नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 में आपका स्वागत है। क्लास 8 में सबसे पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब। बहुत दिक्कत आती है, अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं एक वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, इसमें सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे। आपका क्लास 8 में स्वागत करता हूँ। सक्सेसफुल क्लासेस संत नगर बुलाडी चौधरी डेयरी के सामने आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेनी है, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, स्क्वायर एंड द क्यूब। स्क्वायर एंड द क्यूब, इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक कौन से होंगे हमारे? व्हाट इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, स्क्वेयरिंग में कैसे होता है, कॉलम मेथड है, डायगोनल मेथड है, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, इसका सिंबल्स बता रखा है, स्क्वायर रूट कैसे लगाते हैं, क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे। इन पांचों टॉपिक से आपका बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा टॉपिक आपका स्क्वायर क्यूब रूट आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। What is square? The square of a number, it is the product of itself number। अपने आप से नंबर है। मान लीजिए मैंने कोई x को x से मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर x स्क्वायर हो गई, 2 बार है। मान लीजिए मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा बेटा? 2 का स्क्वायर पावर से 2 बार है तो कितना आ गया? 4। 3 को 3 से किया मेरा बच्चा, कितना आया? 3 को स्क्वायर से किया, कितना आया? 3 3 9। अगर मैंने 5 को 5 से किया तो कितना आएगा बेटा? 5 की पावर स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। जो पावर होती है इसे पावर एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, इसे स्क्वायर बोला जाएगा। और 2 टाइम्स करने पर, मतलब 5 को 5 से करने पर कितना आया है? 25 आया है। इसको बोलते हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच इज द नंबर इटसेल्फ। जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे क्या कहेंगे? टाइम्स कहेंगे, मतलब इटसेल्फ अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, स्क्वायर आ गया। फर्स्ट को अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई से 16 आएगा। 5 को करने से 25 आएगा। 6 को करने से 36 आएगा। 7 को 49 आएगा। 8 को 64 आएगा। 9 को 81 आएगा। 10 को 100 आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हो गए। फिर जाते हैं 11 से। 20 को 20 से करूंगा 400 आएगा। 1 को 1 से क्या? 121 आएगा। इसका 141 आएगा। 169 आएगा। 196 आएगा। 225 आएगा। 17 का 289 आएगा। 16 और 17 18। 16 का क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, करो 16 को। ठीक है, 16 का स्क्वायर किया तो 256 आ गया। 17 का स्क्वायर किया तो 299 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करने पर 299 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर करने पर 324 आ जाएगा। 19 का 361 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर करने पर 24 आ जाएगा। 21 से लेकर 30 लगे आप स्क्वायर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर उस पर चलते हैं, इस टॉपिक पे। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इट्स स्क्वायर नंबर इट्स द स्क्वायर, मतलब जो नंबर वो खुद ही भी आ रहा है। अब जैसे मान लो स्क्वायर का साइन ये होता है मेरा, इसे रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट होता है, इसका रूट का साइन होता है। जैसे 16 है, 16 को अगर मैंने 4 को 4 से किया तो कितना आ रहा है बेटा? 4 का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4। मैंने 25 किया, क्या आपको पता है 3 का स्क्वायर बन सकता है? नहीं सर, 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। मैंने बोला 5 का स्क्वायर है, नहीं बन सकता सर, इरेशनल नंबर हो गया। अगर मैं कहता हूँ आपको 11 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 25 का स्क्वायर करूंगा तो 5 को अगर मैं 2 टाइम्स लिख दूं तो 5 25 होता है। जो स्क्वायर है वही परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 5 का स्क्वायर हो गया, रूट है सर, स्क्वायर से रूट काट दिया, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, ऐसे करना आपको परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका आपका जो नंबर्स होते हैं उसमें आते हैं। अभी बड़ी बड़ी वैल्यूज भी कराऊंगा। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेशन ऑन द प्रोडक्ट ऑफ पेयर। मैंने फिर बताया ना, पेयर में होता है और इक्वल फैक्टर। जैसे मान लीजिए मैं 17 इंटू 17 अभी हमने करा स्क्वायर तो 289 आया। अगर मैं 289 का स्क्वायर कर दूं तो 289 का 17 इंटू 17 हो गया और दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 17 आ जाएगा सर कॉमन। मैंने 196 का किया, पीछे किया था 196 का, देखो मैंने पहले किया था 196 किसका, देखो दिख रहा है 14 का किया था। तो 14 का क्या स्क्वायर हो गया? मैं इसको 14 इंटू 14 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया स्क्वायर का, तो 14 का 1 आ गया। जो पेयर बनेगा जोड़ा उसमें से एक कॉमन ले लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर और इक्वल फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज आ गया तो आपको बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है नंबर इज एंडिंग विद 2 3 7 8 नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। जिनका एंड किससे हो रहा है? 230 130 है, 137 है, 188 है। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं 1 2
2 है। ये ऐसे नंबर है जिनके एंड में आपका क्या आ रहा है 2 3 7 8 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, आगे बोलते हैं। ए नंबर एंडिंग एंड ओड नंबर्स इज जीरोस इन नेवर एंडिंग। मैं कहता हूँ 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है 10 आ गया। पर मैं कहूँगा 1000 का हो सकता है सर, नहीं हो सकता। 1000 में तो तीन आ जाएगा, और हमें तो स्क्वायर में क्या बनाने पड़ते हैं, पेयर बनाने पड़ते हैं, तो ये नहीं है। मैं कहता हूँ 10,000 तब हो सकता है, 5000 नहीं होता। ओड नंबर है ना, ओड नंबर की जीरो आएंगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 जीरो आ गई तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 जीरो आ गई तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 जीरो आ गई तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ। 2 4 5 6 7 जीरो आ गई तो बताओ मुझे, कमेंट्स करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। जिसके एंडिंग में ओड नंबर्स की जीरोस आ जाएंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। ये कौन कह रही है, मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ ए नंबर व्हेन डिविडेड बाय 3, कोई भी नंबर अगर 3 से रिमेंड बचा रहा है और रिमाइंडिंग 2 बचा रहा है, मतलब डिवाइड किससे हो रहा है। मान लीजिए 170 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 6 18, 3 5 15, 2 आ गया 0, 3 6 18, कितना आ गया 2 आ गया रिमाइंडर में। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। जो 3 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 722 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 से। 3 2 जा 6, 1 कैरी उतारा 2, 3 4 जा 12, सर जी ये तो बच गया 2 बच गया 2, तो 2 बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इफ ए नंबर व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमेनिंग हमारा 2 आता है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। 170 617 और 722 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है इफ ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर। जब हम कहते हैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और 2 और 3 बच के आता है, जैसे मान लीजिए 798 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, बच के क्या आएगा 2 और 3 आएगा, 4 1 जा 4, 3 आ गया, 4 8 जा 4 6 जा 4 9 जा 36, 3 आ गया, 8 उतारा ये वाला, कितना आ गया 4 9 जा 36, कितना आ गया सर जी 2 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 2 या 3 आएगा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। व्हेन डिवाइडेड, कोई भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 2 और 3 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ओहो, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर है, आपका 2 इवन नंबर है उसको स्क्वायर कर लो इवन ही आएगा। आपका 4 स्क्वायर नंबर है तो 16 आएगा। अगर मान लीजिए 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। सारे इवन नंबर है, देखो 2 से डिवाइड होने वाले इवन नंबर होते हैं। 2 का स्क्वायर किया ये आ गया। अच्छा 12 का कर लो तब भी इवन नंबर आएगा। 16 का स्क्वायर कर लो तब भी इवन नंबर आएगा, क्योंकि लास्ट में 6 यूनिट 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। अगर मान लो ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड नंबर आता है। कैसे, 3 का स्क्वायर करो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करो 49 आता है, 11 का करो 120 आता है, 13 का स्क्वायर करो कितना आता है मेरे बच्चे 169 आता है। कभी भी किसी नंबर को उसके अगर नंबर से डिवाइड करते हैं, ओड नंबर को ओड नंबर आता है, इवन नंबर को इवन नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर्टी फ्रैक्शन इज ऑलवेज देन द फ्रैक्शन स्मॉलर देन। कोई भी फ्रैक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई भी नंबर अगर हम स्क्वायर का फ्रैक्शन कर रहे हैं तो देखो 1/4 आ गया स्क्वायर करने पर। 1/2 को स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को नंबर को उसी से वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। आपको पता है 1/2 किससे बड़ा है किससे छोटा है, 1/4 से छोटा है। नंबर लाइन पे ज्यादा, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 0.75 आएगा। तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। इवन नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है इवन नेचुरल नंबर है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, ये भी हम आगे करेंगे। ठीक है, इवन नंबर जब होता है उसके लिए फॉर्मूला लगता है, ये भी मैं आगे बताता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8, उसके बाद नोट आते हैं। इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। अब सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मेन है ये है, इससे अगर आपने ये सीख लिया तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी नंबर क्या है, अगर मान लीजिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब जैसे मान लीजिए मैं 25 कर रहा हूँ, 25 का स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है 135। पहले मैं क्या करता हूँ 3 का स्क्वायर करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 का होता है 1 3 + 5 आ गया। इवन नंबर क्या 1 है सबसे छोटा, और नंबर 1 है तो 1 को करूँगा तो 1 ही आएगा, तो 1 से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद 3 आता है, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करते हैं, फिर कहते हैं मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ या 4 का स्क्वायर करता हूँ। 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 12 15 16 ये आ गया। तो सारे ओड नंबर आ रहे हैं, इसमें भी सारे ओड नंबर आ रहे हैं। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ
8 8 64 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो गया ये 25, 11 + 13 24। तो ये क्या आ जाएगा एक परफेक्ट, सारे ओड नंबर क्या होते हैं हमें क्या बनाते हैं परफेक्ट इवन नंबर बना देते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर, इसका ट्राई करना। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा रखा, भी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहते हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में क्या होता है, आपने बचपन में क्या हुआ, आपने शुरू से होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है राइट ट्रायंगल की, ठीक है। इसमें हमारा ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर प्लस बी का स्क्वायर होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। सबसे बड़ी वैल्यू m² + 1, m² + 1 को हम 2 मान लेंगे, 2m हमारी मान लो बेस हो गया, और m² - 1 क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ चेंज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपलेट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपलेट। देखिए आगे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था अभी, 1 का 1 हो गया, 4 का परफेक्ट 1 + 3 आ रहा है, स्टार्ट 1 से होगा, 9 का 1 + 3 + 5 हो रहा है, 16 का मेरा 1 + 3 5 आ रहा है। मैंने 100 तक लिया, आगे आप बढ़ा सकते हैं, 25 को प्लस कर लो, आप प्लस करके देखते रहना। ये सारे ओड नंबर है, जो भी ये मैं कर रहा हूँ ये ओड नंबर है, सारे ओड नंबर है। देखो सारे ओड नंबर है, सारे ओड नंबर है, चेक कर लेना, सारे ओड नंबर है, सारे ओड नंबर है, ये सारे ओड नंबर है। सारे ओड नंबर का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है बिटवीन टू नंबर, ये आपकी किताब का भी क्वेश्चन है, बिटवीन टू पॉजिटिव स्क्वायर नंबर का n² + 1। देखो n² है मतलब 5 है, अगर 5 1 बन गया तो 6 आ गया, इसका आता है। तो हमारा क्या फॉर्मूला लग जाता है 2n, मतलब जो आपका नंबर है, नंबर कितना है हमारा n कितना 5 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 कितने नंबर बीच में इसके 10। कितना आसान है सर जी, फॉर्मूला बता दिया तो क्वेश्चन मैथ में हो गया। प्रैक्टिस में मेन फेवरेट, जब भी कंजूटिव कोई नंबर आता है चाहे 7 और 9, ऐसे मान लो 7 और 9 का स्क्वायर करता हूँ सर जी, छोड़ो इसे, साइन का स्क्वायर करता हूँ सर, ये तो 49 और 84 के बीच में आ गया, ये 49 आता है, इसके बीच में 64 आ गया। कितने नंबर है तो आपका n कितना है सर जी 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने परफेक्ट स्क्वायर रूट है 14, कितने है परफेक्ट स्क्वायर रूट 14। कॉलम मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, कॉलम मेथड। आज हम कॉलम मेथड पढ़ते हैं। कॉलम मेथड कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम बनाया मैंने, ठीक है, मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है, मुझे 2 नंबर का स्क्वायर निकालना है। जैसे आपने मान लियो आपको करना है 25 का निकालना है, 25 हो गया, यहाँ लिख दिया 25, यहाँ लिख दिया 25 का स्क्वायर निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए जो मैं करने जा रहा हूँ, 2 को 2 से किया, 2 को 2 से किया तो कितना हो गया 04, ठीक है। 2 को 5 से किया कितना हो गया 10, ठीक है। 5 को 2 से किया कितना आ गया 10, 5 को 5 से किया कितना आ गया 25, मल्टीप्लाई करके आ गया। 2 को 2 से किया 0/4 आ गया, तो 04 एक सिंगल ही लेंगे। 2 को 5 से किया 10 आ गया 10, 5 को 2 से किया 10 आ गया, 5 आ गया 25 हो गया। अब देखो तो करना कैसे है, सबसे लास्ट में क्या है 5, उससे पहले 0 को 2 से प्लस किया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 2 1 3 कितना आ गया 625। अगर आप 25 का स्क्वायर करते हो तो आप आंसर देख लेना आपका 625 आएगा। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू लेते हैं कोई, और नंबर ले लें कोई, 17 करते हैं, चलो 17 करते हैं, 17 कर लेते हैं, ठीक है। और नंबर अब देखो मैंने 1 को 1 से किया तो 01 आ जाएगा, 7 को 7 से किया तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। ओहो, अगर मैंने 1 को 1 किया तो 0 आ गया, 1 आएगा 1 आ गया, 1 को 7 से किया तो 7 आ गया, 7 को 7 से किया 7 आ गया, 7 को 7 से किया 49 आ गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, लास्ट में क्या है हमारा 9 आ गया, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 का 8 कैरी बन गया, तो यहाँ कितना आ गया 289। ये किसका 17 का स्क्वायर था, 17 का स्क्वायर था। इसे लिखने का तरीका होना चाहिए 01 07 03 07 और 49, फिर प्लस करना है, पहले ये वाला आ गया, फिर इन सबको प्लस करके मैंने क्या लिखा, ये 8 आ गया था, ठीक है, 14 और 18 आ गया था, 1 कैरी दे दी मैंने यहाँ पर, 1 कैरी दे दी, 1 और 1 कितना हो गया 2 आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप और मुझे कमेंट्स करोगे आपको किस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसे कॉलम मेथड पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, फॉर्मूला मेथड। अब आपका 17 दे रखा है, मैंने भी आपको 17 कराया, 25 का स्क्वायर कराया। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं 10 + 7 लिख दूँ तो कोई गलती है, नहीं गलती है सर। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, ये तो पढ़ते जा रहे होगे 7th में, a² + 2ab + b का स्क्वायर,
पढ़ा है सर जी, पढ़ा है जी सर। ए कितना है यहाँ पे मैं 10 मान लूँ, बी कितना है मेरा 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मान लूँ भाई। 10 का स्क्वायर करने में कितना आता है 100 आता है, 49 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 140 आ गया। ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं, 200 प्लस 49 240 को करें तो 289 आ गया। देखो आ रहा नहीं आ रहा, 17 का स्क्वायर 49, इसे बोलते हैं फॉर्मूला मेथड करना, फॉर्मूला लगाने के लिए। 25 का फिर दोबारा देखो, 25 का फिर दोबारा देखो, इसको मैं 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ, वो आप कुछ भी करो आपका आंसर वही आएगा। 20 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला मेथड है। यहाँ कितना हो गया आपका 4 को 8 से किया तो कितना आ गया 20 प्लस 25, यहाँ कितना आ गया 425 प्लस 200 को प्लस किया तो कितना आ गया भैया 625 आ गया। क्योंकि 25 का स्क्वायर कर लो, देखो पीछे कर रहा था ना हमने, किया था 25 का स्क्वायर, देखो यहाँ भी कर रखा है 25 का स्क्वायर, फिर हमने यहाँ भी किया था लास्ट शुरू में जब किया था, यहाँ किया था ये किया था परफेक्ट स्क्वायर के पहले किया था ना ये देखो 25 का स्क्वायर क्या है नहीं किया था, 25 स्क्वायर का कितना होता है 625 होता है। तो ये वाले नंबर आप किसी भी फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, आपको क्या करना है किसी भी नंबर से यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉलम मेथड करो, ये करो। अब आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, एक नंबर इज द नंबर इन विच नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। वही मैंने आपको स्क्वायर रूट समझाया था। स्क्वायर रूट अब डिवीजन मेथड से जो होता है और स्क्वायर रूट है। अभी आपको मैंने क्या बताया था 25 का करना है, तो क्या हो गया 25 का करना तो 5 × 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 × 5। सर जी 5 आ रहा था, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा था, स्क्वायर रूट है। अगर मैं 6 × 6 करूंगा तो कितना आता है 36 का आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 आता है। 49 का करूंगा तो कितना आता है सर 7 × 7 आ जाता है। ठीक है, ये आता है स्क्वायर रूट। अब आता है डिवीजन मेथड, इसको देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, मान लीजिए मुझे 225 का स्क्वायर रूट निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। मैंने क्या किया, पीछे से पेड़ बनाए, पीछे से पेड़ बना दिए। अब 1 बन गया कितना होता है 1 आ गया, 2 में से 1 गया कितना आया 1, 25 मैंने यहाँ उतार दिया। 1 को 1 से प्लस किया कितना आ गया 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 को एक सेम लेना यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 125। तो आपको पता होना चाहिए 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, इसे कर देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। मैं इसका भी दोबारा एक डिवीजन मेथड का और कराता हूँ, 3 नंबर का भी कराता हूँ, 4 नंबर का कराता हूँ डिवीजन मेथड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं शॉर्ट। ठीक है, एक और कराता हूँ, मिटा दूँ। अब करता हूँ 289 का करता हूँ। सर जी 289 ले लिया, पीछे से जोड़ा बना लिया, जोड़ा बन गया जी। 2 अकेला बच गया। आपको यहाँ कहना है 2 2 4 नहीं पढ़ना, 1 बन जाए 1, क्योंकि 1 से वही छोटा होता है। आ गया छोटा, 1 और 1 को प्लस किया कितना आ गया भाई 2 आ गया। 2 में से 1 गया माइनस किया तो कितना आ गया 1। 89 पेयर था पूरा करके कितना आ गया 89। अब यहाँ पे आप ऐसे टेबल पढ़ोगे, 7 को करता हूँ, 7 से 49 4 18 हो गया, पूरा आ गया। तो आपको पता है कि 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे किया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, फिर मैं इसके बाद करवाता हूँ आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम क्यूब रूट करते हैं। और मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई है इसको, ठीक है, बढ़ो आगे करते हैं। हो गया, करें अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। पहले स्क्वायर रूट क्यूब ले लेते हैं, फिर डिवीजन मेथड का भी कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, ए नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स। यहाँ 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। कैसे करना है,
देख लेते हैं। 1 से 10 तक मैं कर रहा हूँ, आपको 1 से 20 तक तो आने चाहिए कम से कम। 1 को 3 टाइम्स किया, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, बन जाएगा सर। 2 को 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो गया, 1 2 3 8 आ गया सर जी। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 9 9 3 27 आ गया सर जी। 4 को 3 टाइम्स करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना आ गया, 64 आ गया सर जी। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया सर जी, 125 आ गया सर जी। 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा सर जी। 10 को अगर 3 टाइम्स करूंगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 आ जाएगा जी। 7 का आप करके बताइए मुझे, 8 का आप करके दिखाइए मुझे, और कमेंट्स कीजिए 8 और 9 का, तीनों का मुझे आप करके दिखाइए। चलो 9 का तो कर ही दो, सिखाओगे 9 का। 81 हो गया, 81 को 9 से करोगे कितना आ जाएगा, 729। 8 8 64, 64 को 8 से करोगे कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। 7 7 49 को 7 से करोगे कितना आ जाएगा, 7 3 63 का 6, ठीक है, 4 से 28 3 343 होता है, 4 है, 4 है, ठीक है। ये आपके 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट है। आपको 1 से 11 से लेके 20 तक का मुझे कमेंट करना है कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। 11 से 20 के लिए क्यूब निकालो, कमेंट करो कि क्यूब क्या आ रहा है। क्यूब क्या होता है कि वो वैल्यू जो अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, उसे हम क्यूब कहते हैं। नेक्स्ट पे पूछते हैं क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट किया था वैसे हमारा क्यूब रूट है। क्यूब का फाइन क्या होता है, ये हमने स्क्वायर रूट लगा के 3 लगाया था आगे, क्यूब रूट लगाता है। अगर मैं 1 इंटू 1 इंटू 1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा सर, 3 बार जोड़े लेने। स्क्वायर में 2 जोड़े लेने थे स्क्वायर रूट में, और क्यूब रूट में 3 जोड़ों में से एक लेना है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 करता हूँ तो कितना आ जाएगा भैया, सर जी 3 आ जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 को करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 करके बताओ मुझे क्या आएगा, कमेंट्स करो, क्योंकि वो कितने का होता है, 216 का, ठीक है। हो गया, कितने मिनट होगी, 20 की। आप कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आ रहे परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट आने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके लास्ट में 7 आता है, पहले ही करवाया था। जिसके लास्ट में क्या आता है, 2 आता है, 7 आता है, 3 आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये 2 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 7 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 9 का करके देखते हैं, डिवीजन मेथड लगाता हूं मैं, 1089, ठीक है जी। 3 3 9 हो गया, 1 बच गया 189। 3 और 3 कितने हो गए, 6। अगर ये 3 से जाएगा तो 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 3 3 9, 3 6 18, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, इसको भी, ठीक है। आप डिवीजन मेथड जल्दी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड जल्दी कर सकते हैं, जो मैंने करा है। अब मैं करता हूँ, रह गया आपका 2048 को करते हैं डिवीजन मेथड से। आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, 2 मेथड है, दोनों बता देता हूँ। एलसीएम से 1024, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। अभी एक जो बच गया, ये एक फालतू बचा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11 आ रही है, तो इसका पूरा होगा नहीं। अगर ये 2 की पावर 10 होती तो हाँ भी हम ले सकते थे, 5 जोड़े बनते तो हमारा आ जाता, पर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं है, ठीक है सर। ये 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर 1089 है। आप एलसीएम मेथड लगा सकते हो, एचसीएफ मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेथड, डिवीजन मेथड लगा सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज 6 का 4, ये सब क्या कह रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है, 4 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है, 4 होनी चाहिए। 64 क्या आना चाहिए, डिजिट लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 का 4 क्या कितना है, 16 आ गया, नहीं आ रही भाई, लास्ट में 4 आ रही है, नहीं आ रही। 108 का यूनिट डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 64, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रही है, 4 आ रही है, तो पहला कौन सा हो गया, 108 हो गया, ठीक है सर। ये है 292 का स्क्वायर करो, लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4 आ रहा है, हाँ ये भी है। 36 का करो, 6 का कितना 60 36 होता है, नहीं ये भी नहीं है। तो ये 2 हैं और ये 2 नहीं है। गिवन दैट 125, उसने क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 125, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से
125 का स्क्वायर करता हूँ तो 15625 आता है। तो मुझे 126 का स्क्वायर बताओ। बताओ भाई, आपको पता है अगर मैं 125 के स्क्वायर में प्लस में 1 कर दूं तो 125 का स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है सर जी। तो ए मेरा यहाँ हो गया और बी मेरा ये हो गया, ठीक है। आपको पता है ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है 125 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना हो गया 251 आ गया, यहाँ पर 1 है प्लस 125 है। 125 का स्क्वायर कितना था 156 25 था। तो देखो 156 25 देखा, ये वैल्यू देखी कहीं 125 56 25 और 251 ये राधे देखिए, ये देखिए ना। तो इसमें क्या आ जाएगा 125 122, ठीक है, या 26 का स्क्वायर कह सकते हो। इसमें जो आपकी वैल्यू है ये कितना आ जाएगी 152 1 की आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर है। आपको बताना कैसे करना है ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या फिर हम क्या करते हैं साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं, साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं, साइड इंटू साइड भी लिखते हैं। अब इसका एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया कितना का 441 दे रखा है, मुझे साइड निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो स्क्वायर है दोनों साइड स्क्वायर करके 441 बन जाएगा। 441 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड करना, एलसीएम मेथड करना, आपका 21 आएगा। करके दिखा दूं, लास्ट में 1 है 2 से जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 3 जो 12 3 4 जा 12 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 2 गया 3 9 जा 24 7 7 जा 49। पेयर लेते हैं, 3 में से पेयर लिया 1 आ गया, 7 में से पेयर लिया 1 आ गया, 21 आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग। ऐसा कोई नंबर याद करो जो डिविजिबल बाय 4 9 10 होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 9 10 का 2 1 जा 2, 9 का 9 गया 2 5 जा 10, फिर 2 जा रहा है 2 1 जा 2, 9 का आएगा 5, फिर 3 से करते हैं क्योंकि 9 है, 3 3 जा 9, 5 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 आ गया, 5 से करेंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके 3 के पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर तो बन रहा है, पर किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, अगर मान लो 2 दूनी 4 4 के 12 12 के 36 36 पंजे 36 पंजे 180 थे पंजे 30 का जो 3 180 हो गया। अगर हम 5 से कर देंगे तो 900 एक ऐसा स्क्वायर है जो क्या होगा 4 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि मेरा 4 नहीं आया था, यहाँ पर क्या था मेरा 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको क्या अपने आप मल्टीप्लाई किया। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, डिवाइड करने को कह रहा है, मल्टीप्लाई डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन को बताया। अगर मान लो 2 का पेयर है, ठीक है, 3 का पेयर है और 5 का पेयर नहीं है, तो मैंने 5 का पहले पेयर बनाया डिवीजन करने के लिए। अगर मैं 5 से डिवीजन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन करते ही क्या होगा 4 9 10 से डिवाइड हो जाएगा, पर करने के लिए 900 है, 900 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये 900 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 498 इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट कह रहा है। अब हमें क्या करें, जब भी कोई एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि 9408 है, जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। 2 से किया 2 2 जा 4, 1 गया 2 7 जा 14 0 4, 2 1 जा 4, 2 जा 6, 2 5 जा 10 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 17 2 0, 2 3 6 2 3 6 2 8 16। अरे वाह, 2 एकम 2 तो कम 2, 1 गया 2 6 12, 1 गया 2 9 18। अरे बाप रे, 13 से जाएगा, 13 एकम 13 13 2 39 13 का 13। देखो 13 का स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। मैंने क्या करा, इसके पेयर बनाए, एक बन गया जोड़ा, 2 जोड़ा बन गया और आपका 2 बच गया और यहाँ पे 13 का जोड़ा बन गया। वो कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। देखो इसको पेयर के, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो मैंने क्या करा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखना पड़ेगा इफ वी मल्टीप्लाई या गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 2, किसको मल्टीप्लाई करना है 94082 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर। तो 9408 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 का 16, 8 का 8, 2 में 18, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 चौके 52, 52 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 13 26, 26 दूनी 13 चौके 52, 52 को 2 से किया 104, 104 इधर परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 और दो कंटिन्यू नंबर है, अभी बताया था आपको 99 और 100 के बीच में कंटिन्यू नंबर क्या है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 2n, 2n लगा दिया। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग, स्क्वायर इसके बीच में कितना नंबर है, तो 2n, तो 2 इंटू 99 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 198 नंबर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर है, 16 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर निकालना है बीच में से, आपने 2 इंटू 16 कर दो, कितना आ गया 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओहो, इन द फ्लोइंग पैटर्न विच इज द मिसिंग नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का। देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 1 एकम 1 होता है, 4 और 4 8, 8 और 9, और 9 का स्क्वायर 9 ही आता है, वेरी गुड। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 3 का 9 होता है, 2 3 4 होता है, कितना हो गए 49 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो 13 का स्क्वायर देखा, देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, यहाँ 25 हो गया, और इसका कितना हो गया 400, तो कितना हो गया ये 441, कितना हो गया 441। 41 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 21 आता है आंसर, कितना आता है 24। मैंने इसका स्क्वायर किया तीनों का, कितना है मेरा 420, इसका स्क्वायर रूट निकाला कितना 21, 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 421 आ जाएगा। अब ऐसा क्या है कि 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। करके देखिए कितना हो रहा है 121, 100 और 81, कितना हो गया 2 का 2, 10 का 0, 3, 302 तो कुछ होता ही नहीं है। क्या आएगा इसका बताओ जरा, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो कितना आएगा। 90 अगर मैं यहाँ 90 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 90 चलो भाई 90 कर दूँ तो, और यहाँ पे 91 का स्क्वायर कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता लगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81 100 होता है, प्लस कर दूँ तो 91 का स्क्वायर जो होता है सेम आएगा, इक्वल आएगा, इसलिए मैंने ये दोनों को प्लस कर दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरी असाइनमेंट शीट आएगी प्रैक्टिस के लिए, उसको भी करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आएंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ, यार क्यूब रूट आ गया, 27 का क्यूब रेट करना है, 27,000 का क्यूब रूट। देखो जी 3 3 9, 9 3 27, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, क्यूब रूट करना है, 3 3 के जोड़े बना लो, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, सर इसका 3 आ गया, इसका 10 आ गया, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। 106448 का तुम निकाल के दिया, मुझे कमेंट्स करोगे सारे के बच्चे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13 टू मेक ए क्यूब नंबर। 1323 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं क्यूब रूट आ जाए। चलो जी करते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 गया 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7। हमें क्यूब रूट बनाना है, क्यूब रूट। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 7 इंटू 7 है, इंटू 7 है। देखो 2 जोड़े हैं 7, मेरे पास एक 7 नहीं है, एक 7 नहीं है, तो लिखना पड़ेगा इफ वी मल्टीप्लाई बाय 7 टू 132 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 127 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 21 का 2, 3 14 और 14 21 का 2, 3 14 और 16 का फिर 2, 21 23 का 2, 7 दोनों क्या बन गया ये, इसका परफेक्ट क्यूब कितना आ गया 936 आ गया। अगर इसका क्यूब करेंगे तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करके देख लेना भैया। 7 21 का 2, 14 2 16 से ले 21 और 22 का 2 9262 9261 9261 2 14 16 से ले 22 का 2 7 ठीक है भाई। 729261 का प्रोवाइड करो होता है। स्टेट द क्यूब ऑफ एनी नंबर इज इवन नंबर। ओहो क्यूब, जैसे मान लो 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ क्या वो इवन नंबर आएगा। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर 3 हो गया, 3 का क्यूब रखो तो कितना आएगा 27 है, क्या ओड नंबर है।
ट्रू, फॉल्स बोल देंगे, फॉल्स बोल दो, माइनस बोल दो, क्या हो गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब रूट, क्यूब दैट एंड विद 8, क्या परफेक्ट क्यूब रूट एंड विद 0 होता है? ठीक है जी। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर इज मे बी 3 डिजिट नंबर, क्या किसी का 10 का स्क्वायर है तो 2 नंबर का 3 नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, क्यों नहीं आ सकता सर, 2 डिजिट नंबर तो 10 है, 10 टू क्यूब कह रहा है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट, ओहो क्यूब कह रहा है, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यूब कह रहा है, क्यूब ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर आता है, 7 4 हो गया 8, हाँ आ सकता है, 512 आ रहा है, 7 का 3 किया 347 आ रहा है, 6 का किया तो 216 आ रहा है, 5 का किया तो कितना आ रहा है, 5 का क्यूब करूँगा तो 125 आ जाएगा, 4 का क्यूब किया तो 64 आता है, तो 125 आ तो रहा है, तो यस उन्होंने कहा द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, यस ये 2 है, ये 2 है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब रूट विद एंड, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड हो ऐसे देखते हुए इसे, द क्यूब नंबर हैव एंड ऑड नंबर है परफेक्टर, देखते हैं इसे भी, 7th रह गया और 8th रह गया, भैया रह गया बताने से रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्या था, क्यूब ऑड नंबर इवन नंबर, फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, और द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर डिजिट, क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 एंड मोर डिजिट, 7 एंड मोर डिजिट, हाँ हो सकता है, सही भी है गलत भी है, ये गलत है, आपका आंसर ये सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, यू आर टोल्ड द परफेक्ट क्यूब रूट, हाँ सर जी ये तो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 11 को 3 टाइम्स करते हैं तो क्यूब आता है, आपका 11 हो गया। गेस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट इज अ क्यूब रूट इज सिमिलरली, कि क्या ये है क्यूब रूट, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो अगर कोई भी नंबर क्यूब करते हैं, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ 1 आता है, 2 का क्यूब करता हूँ 8 आता है, 3 का करता हूँ 7 आता है, यहाँ पर अगर मैं इसका क्यूब करूंगा 3 3 9 तो 27 आएगा, तो क्या परफेक्ट क्यूब होगा? हाँ सही होगा, ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 7 को 3 करूंगा तो कितना आएगा, 8, इसका 2 का हो सकता है क्यूब रूट, ये भी हो सकता है। 7 का 490 का क्यूब रूट क्या था, 7 का क्यूब रूट करें 3 आना चाहिए, ये मुश्किल है, बाकी ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया क्यूब रूट किसी का भी एंड होता है 1 से, उसका 1 आता है, 2 का एंड होता है तो 2 आता है, लिख लो। 3 का एंड जिसका क्यूब होता है वो 7 का एंड पे खत्म होता है, 4 का 64 होता है, 5 का क्यूब अगर करेंगे तो 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे 6 आएगा लास्ट में, 7 का क्यूब करने में 3 आता है, तो यहाँ पर डाउट है, 7 का क्यूब करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं है, 3 आ नहीं आ रहा, तो इस पर डाउट है। 2 इसका 8 का करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 512 आता है, तो 12 कितना हो गया, लास्ट में 2 आ रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। 9 का करेंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9 × 9, तो हमारा क्या होता है 729 होता है, लास्ट में कितना आ रहा है 9, इसलिए 9 आ रहा है। 0 का करेंगे तो 0 आता है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्यूब में जिसका भी एंड 0 से या इससे होता है आपको ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेटेस्ट एक्सप्लेन योर रीजनिंग। क्वेश्चन दे रखा था विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ग्रेटेस्ट एक्सप्लेन योर रीजनिंग, 67 का स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, आपको पता है आपने एक फॉर्मूला करा है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, अगर ये करोगे ये क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर करें तो ये वाला नंबर आएगा उसमें क्यूब करने पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लगाओगे तो वैल्यू आएगी। आप उसमें बताना ग्रेटेस्ट कौन सा है, आपको खुद ही दिख रहा होगा इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, खुद ट्राई करो, खुद बताओ कि आप में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। इसमें फॉर्मूला लगेंगे, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको मुझे खुद बताना कमेंट करके कि कौन सा आ रहा है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूले में ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला है स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसमें स्क्वायर है, और इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू निकाल के दिखाओ और बताओ कि कौन सा वाले में वैल्यू में आपको कौन सा आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐड करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्लास 8 मेरी सारी वीडियो मैथ्स की और साइंस की आएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच है। सबसे पर क्लासेस पे आपका दोबारा स्वागत है, वेलकम है आपका। ठीक है, कभी भी आप अगर आप ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, सो मच, थैंक यू सो मच वेरी मच। और मैं आपका सचिन, आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं और आपका विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे गूगल पे रिव्यू देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।